ऐसा क्यों होता है कि हम जो करना चाहते हैं वो कर नहीं पाते? हम सभी के भीतर एक चाहत होती है। कोई कला में आगे बढ़ना चाहता है, कोई व्यापार में, कोई समाज सेवा में, कोई नौकरी या पढ़ाई में। लेकिन अक्सर ये प्रश्न उठता है, मैं जो करना चाहता हूं वो क्यों नहीं कर पाता? ये सवाल सिर्फ हमारे मन में नहीं, बल्कि हर इंसान के जीवन में कभी ना कभी खड़ा होता है। मनुष्य के संघर्ष पर गीता में लिखा है। भगवत गीता में अर्जुन ने भी यही अनुभव किया था। उसने कहा, मेरा मन पर नियंत्रण नहीं है, यह बड़ा चंचल है। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, असंचयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अर्थात निस्संदेह मन चंचल और मुश्किल से वश में आने वाला है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से इसे वश में किया जा सकता है। यही कारण है कि हम अक्सर अपनी इच्छाओं और लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पाते। इच्छा होती है, पर अभ्यास और संयम की कमी हमें रोक देती है। 3 कारण क्यों हम चाहकर भी नहीं कर पाते जो हम करना चाहते हैं। पहला, मन की चंचलता और आकर्षण। आज के समय में मोबाइल, सोशल मीडिया, मनोरंजन, ये सब हमारे मन को बार बार भटकाते हैं। जब भी हम किसी काम की शुरुआत करते हैं, तुरंत ही हमारा मन किसी आसान सुख की ओर भाग जाता है। जैसे हम पढ़ना चाहते हैं, पर अचानक ही मन कहता है, चलो एक वीडियो देख लेते हैं। हिंदू धर्म कहता है कि मन ही बंधन और मन ही मुक्ति है। अगर मन को काबू में कर लिया तो कठिन से कठिन लक्ष्य भी सरल हो जाता है। दूसरा, आलस्य और तामसिक प्रवृत्ति। गीता में कहा गया है कि इंसान के भीतर 3 तरह की प्रवृत्तियां होती हैं, सत्व, रजस और तमस। सत्व मतलब साफ, शांत और सकारात्मक सोच। रजस मतलब इच्छाएं, महत्वाकांक्षा और लगातार भागदौड़। तमस मतलब आलस, टाल मटोल, अज्ञान और उलझन। जब हम तामसिक प्रवृत्ति में फंस जाते हैं तो हमें पता होता है कि हमें क्या करना है, लेकिन हम करते नहीं हैं। जैसे पढ़ाई करनी है पर कहते हैं थोड़ी देर बाद करेंगे, या व्यायाम करना है पर कहते हैं कल से शुरू करेंगे। इसका नतीजा यह होता है कि हमारे सपने सिर्फ सपने रह जाते हैं, हकीकत नहीं बन पाते। तीसरा, अनुशासन की कमी। किसी भी महान कार्य के लिए अनुशासन आवश्यक है। आज का समय है इंस्टेंट रिजल्ट का। हम तुरंत सफलता चाहते हैं, लेकिन धर्मशास्त्र कहते हैं कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जब हम रोज थोड़ा थोड़ा अनुशासन से चलते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। वर्तमान जीवन से जुड़ी बातें। आज के नए समय में सबसे बड़ा संकट है डिस्ट्रैक्शन और ओवरथिंकिंग। आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, लेकिन सोचते सोचते साल बीत जाते हैं। आप योग या मेडिटेशन शुरू करना चाहते हैं, पर हर सुबह मन कहता है कल से करेंगे। आप किसी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, पर सोशल मीडिया पर घंटों निकल जाते हैं। इसका हल है, छोटी शुरुआत करें, लेकिन लगातार करो। कुछ उपाय कि कैसे करें वो जो हम करना चाहते हैं। पहला, संकल्प की शक्ति। हिंदू धर्म में संकल्प का बहुत महत्व है। जब कोई पूजा होती है तो पहले संकल्प लिया जाता है। इसका अर्थ है मन, वाणी और कर्म से एक दिशा में लगना। आप भी अपने जीवन में किसी भी कार्य की शुरुआत संकल्प से करें। लिख लें, मैं ये कार्य करूंगा। लिखने से मन दृढ़ होता है। दूसरा, नियम और दिनचर्या। ऋषि मुनियों का जीवन दिनचर्या पर आधारित था। वे सूर्योदय से पहले उठते, साधना करते, फिर कार्य में लगते। आज भी अगर हम अपनी दिनचर्या को सही कर लें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। छोटी छोटी आदतें जैसे सुबह जल्दी उठना, मोबाइल का समय सीमित करना, नियमित पढ़ाई या काम करना, ये हमें उस राह पर ले जाती हैं जहां हम जाना चाहते हैं। तीसरा, ध्यान और आत्मनियंत्रण। ध्यान का अर्थ केवल आंखें बंद करना नहीं है, बल्कि मन को स्थिर करना है। जब मन स्थिर होगा तभी हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ पाएंगे। गीता कहती है, योगः कर्मसु कौशलम। योग का मतलब है अपने काम को कुशलता और एकाग्रता से करना। यानी जब हम कोई भी काम पूरे मन से ध्यान लगाकर और सही तरीके से करते हैं तो वही योग है। योग सिर्फ आसन या ध्यान नहीं है, बल्कि हर काम को पूरी लगन और निपुणता से करना भी योग है। उदाहरण के लिए, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं और मन भटक नहीं रहा
तो वही योग है। अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हैं और ईमानदारी और ध्यान से कर रहे हैं तो वही योग है। अगर आप घर के काम कर रहे हैं और उन्हें ठीक से निभा रहे हैं तो वो भी योग है। संक्षेप में, योग बराबर अपने काम को श्रेष्ठ तरीके से करना। 5वां, संगति और वातावरण। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहेंगे जो हमेशा निराश रहते हैं तो आप भी वही महसूस करेंगे। लेकिन अगर संगति सकारात्मक और प्रेरणादायक है तो आपका मन भी वैसा बनेगा। हिंदू शास्त्रों में कहा गया है, सत्संगति ही मुक्ति का द्वार है। 5वां, जिम्मेदारी की भावना। कभी कभी हम सिर्फ अपनी इच्छाओं के कारण कार्य करते हैं और इच्छाएं बार बार बदल जाती हैं। लेकिन अगर हम जिम्मेदारी की भावना से काम करें तो रुकते नहीं हैं। जिम्मेदारी का अर्थ है, ये मेरा धर्म है, मुझे इसे करना ही है। तो अब जब भी आपको लगे कि मैं जो करना चाहता हूं वो कर क्यों नहीं पा रहा, तो याद रखिए, मन चंचल है, इसे अभ्यास से रोकना है। आलस्य पर विजय पानी होगी। अनुशासन और संकल्प से ही कार्य पूरे होंगे। हिंदू धर्म हमें यही सिखाता है कि जीवन एक तपस्या है और तपस्या का अर्थ है लगातार प्रयास। जब तक हम कोशिश करते रहते हैं तब तक असफलता सच में हार नहीं होती। वो सिर्फ रास्ते में आया एक ठहराव या रुकावट है, मंजिल का अंत नहीं। यानी अगर हम बीच में हार मान लें तो सफर वहीं खत्म हो जाता है। लेकिन अगर डटे रहें तो हर असफलता हमें सीख देकर आगे बढ़ाती है और आखिरकार सफलता तक पहुंचा देती है। आप कर सकते हैं, बस मन को रोको, संकल्प लो और कदम बढ़ाओ। जो करना चाहते हो वो जरूर कर पाओगे।